हमारा चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ गांव कारम में, जो कि राया से बलदेव जाने वाले ब्रज 84 कोस के मुख्य परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला एक गांव है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दूर दूर तक परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालु लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं। जी भैया, काय की वीडियो बना रहे हैं? जी भैया व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के लिए भेजना कोई सिस्टम है? अरे नहीं भैया, डरने वाली बात नहीं है, हम यूट्यूब के लिए बनाते हैं। आपको उसकी वजह से लगा होगा, अरे नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है। अरे ये रास्ते में क्या है कि एक वैसे ब्लॉग तो मैं बना रहा हूँ परिक्रमा का, लेकिन मुंह से वो शब्द भी निकालना पड़ेगा। ये एक शराब का ठेका है, तो मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए सामने खड़ा था ये अपना मोबाइल लेके, तो उन भाई को लगा कि शायद मैं उनका कोई वीडियो उतार रहा हूँ। तो वो भैया घबराते हुए मेरे पास आए कि भैया किस चीज़ का वीडियो बना रहे हो। खैर हमें उनका कोई वीडियो बनाना भी नहीं था, तो हमें कोई दिक्कत क्यों होगी, हमने तो साफ साफ बोल दिया। ये और ये देखिए, ये जय श्री राधे महाराज। कहाँ से आ रहे हो सर आप? सागर मध्य प्रदेश से जी। सर एमपी से इस बार बहुत लोग आए हैं परिक्रमा करने के लिए, तो की तादाद में। हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे श्रद्धालु मिल रहे हैं वो एमपी से ही मिल रहे हैं। तो आपने कब शुरू करी थी परिक्रमा? 15 साल हो गए रेगुलर आते। 15 साल से आप रेगुलर आ रहे हैं। रेगुलर? ये 84 कोस की कि बाकी 84 कोस की परिक्रमा? तो ये आपकी कौन सी परिक्रमा है सर? 15वीं है। 15 मतलब आप ये जो अधिक मास होता है उसका इंतजार नहीं करते? नहीं। आप हर साल 84 की लगाते हैं? भादों में आते हैं। हर साल भादों के महीने में आप आते हैं। ये देखिए, ये है इनका भाव। ये अधिक मास का भी इंतजार नहीं करते कि जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा देने आएंगे तभी मैं घर से परिक्रमा के लिए निकलूंगा। इन्होंने एक नियम बना रखा है कि ये हर साल जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भादों का जो महीना पड़ता है, भादों का वही महीना, पवित्र महीना जिसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस महीने में ये श्रीमान जी हैं, ये परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। और इनका ये रेगुलर का नियम इन्होंने बना रखा है। तो अपनी अपनी आस्था है। जब वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर के प्रति आपका सम्मान, आपका विश्वास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ना मौसम की परवाह करते हैं, ना अपनी शारीरिक क्षमता की परवाह करते हैं, ना उम्र की परवाह करते हैं। बस आपको प्रभु का नाम लेना है और प्रभु के मार्ग पर बढ़ते चले जाना है। जय श्री राधे महाराज। महाराज जी के चरणों में चरण वंदना। महाराज जी आप कहाँ से हैं? कोशिश चाहता। तो कैसी लग रही है परिक्रमा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है। तो कब तक पूरी हो जाएगी आपकी परिक्रमा? हमारी आज 7 दिन आएंगे, दाऊ जी पहुँचेंगे, दाऊ जी 7 दिन और लगेंगे, 15 दिन होंगे। आराम आराम से लगा रहे हैं। आराम से लगा रहे हैं। तो आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया लग रही है। प्रभु का नाम लेते हुए आराम से बढ़ते चले आ रहे हैं मंदिर की तरफ। आराम। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप भी महाराज जी के साथ हैं? आप सभी साथ हैं? अच्छा आप साथ हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब ईश्वर पे आपका विश्वास हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब आपका मन ऊपर वाले के लिए सम्मान से भर जाए, तब ना आप उम्र देखते हैं, ना अपनी शरीर की शक्ति देखते हैं। बस आपको प्रभु का भजन करना है और प्रभु के बताए मार्ग पर बढ़ते चले जाना है। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को साथ लेके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई थी, तो 5000 साल से ये परिक्रमा, ये परंपरा 5000 साल से आज भी लगातार जारी है। आज भी ऐसे तो हर साल ही ये परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन अधिक मास में इस परिक्रमा को लगाने के लिए ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा के लिए आते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दाऊ जी महाराज बुला रहे हैं। ये जिला धौलपुर से आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दाऊ जी महाराज बुला रहे हैं। अच्छा, दाऊ जी महाराज क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि दाऊ जी महाराज हमारे ब्रज के राजा भी हैं, तो जब राजा का आदेश होगा तो आपको आना ही पड़ेगा। हमारी श्रद्धा है दाऊ जी महाराज के लिए व्रत मिलने के लिए। जी जी, आप धौलपुर से? धौलपुर से आए। धौलपुर से। तो धौलपुर में भी बलदेव जी महाराज का कोई मंदिर है? आशा है। अच्छा, वहाँ भी प्रसिद्ध मंदिर है? हाँ, दाऊ जी महाराज का हमारे गांव के पास है, ये बसैया लालू में। अच्छा दाऊ जी महाराज रेवती मैया का मंदिर है। अच्छा, तो जितनी मान्यता दाऊ जी की यहाँ पे उतनी धौलपुर में भी? हाँ वो ही है। तो वो भी ब्रज में आता है, धौलपुर में। अच्छा, धौलपुरी ब्रज में ही आता है? हाँ, मच्छकुंड महाराज के यहाँ कृष्ण भगवान गए थे, वहाँ पर काल यवन ने हाँ काल यवन जो, हाँ वो कहानी है। वो कहानी है। अच्छा, तो मतलब अगर हम ब्रज का एक पुराना नक्शा बनाए तो उसमें धौलपुर भी आता है? आता है। अच्छा, मच्छकुंड महाराज का। तो आप लोगों की बहुत श्रद्धा है बलदेव जी महाराज में फिर तो? हाँ। बानज है वो।
अच्छा जी, कृष्ण भगवान खुद गए थे वहाँ पर काल अच्छा। यवन ने काल यवन को जो मारा था उन्होंने। हाँ वहाँ गए तो रणछोड़ नाम के नाम से जानी जाती है। अच्छा, जो काल यवन का संहार करने वाली जो कहानी है हाँ। और रणछोड़ नाम जो पढ़ा है भगवान श्री कृष्ण का, हाँ वो वहीं जाके पढ़ा था। तीर्थ स्थान पर मचकुंड अरे बहुत सुंदर। मचकुंड महाराज वहाँ सो रहे थे, मुचकुंद महाराज सो रहे थे। हाँ काल यवन वहाँ पर गया था हाँ जी, और कृष्ण भगवान ने उनका दुपट्टा उठा के मचकुंड महाराज का हाँ जी। अलग एक साइड में हो गए और काल यवन वहाँ पहुंचा और फिर मचकुंड महाराज जगह जैसे दृष्टि पड़ी जैसे मुचकुंद उनको महाराज की भस्म काल कर यवन पर दृष्टि पड़ी, काल यवन भस्म हो गए। तो देखा आपने कितनी कितनी अच्छी कहानियां भी हमें परिक्रमा मार्ग में सुनने को मिल रही है। वैसे आपको भी वो कहानी याद होगी शायद। मुचकुंद महाराज थे जिन्होंने देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध लड़ा था और वो युद्ध लड़ते लड़ते उसमें विजयी तो हुए थे, लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते वो इतने परेशान हो गए, सो रहे थे इतने उस थक गए थे विश्राम कि कर रहे थे। जब भगवान ने उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान आप इतना ही आशीर्वाद दें कि मैं सो के अपनी जो नींद है वो पूरी कर लूं और मुझे कोई जगाए ना। तब हमारे लल्ला ने एक बड़ी ही विचित्र चालाकी से, क्योंकि वो तो बहुत चालाक माने जाते थे भगवान श्री कृष्ण इस मामले में, राक्षसों का संहार करने में तो हमेशा से आगे रहे हैं। तब उस कालियवन को भगवान श्री कृष्ण नहीं मार सकते थे नहीं मार सकते। क्योंकि उसको भी वरदान प्राप्त था। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली, उन्होंने उस गुफा में प्रवेश कर लिया जिसमें मचकुंड महाराज सो रहे थे। मुचकुंद महाराज सो रहे थे। उनको ये वरदान था अगर मुझे कोई जगाएगा मेरी दृष्टि के आंख पर जाए वो भस्म हो जाएगा। हाँ, उनको मुचकुंद महाराज को ये वरदान मिला हुआ था कि जो भी उन्हें जगाएगा और पहली दृष्टि जिस पे भी पड़ जाएगी वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और उनके पीछे पीछे काल यवन में आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ क्या युक्ति निकालते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो पीताम्बर ओढ़ा हुआ था वो पीताम्बर जाके वो मुचकुंद महाराज के ऊपर, सोते हुए मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल देते हैं। काल यवन जैसे गुफा में जाता है और मुचकुंद महाराज के ऊपर उस दुपट्टे को देखता है तो उसको लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण है और उसके डर के मारे यहाँ छुप के सोए हुए हैं। तो वो दुपट्टा उठाकर उनको ललकारते हुए कहता है कि धूर्त डरपोक तू यहाँ आके छुपा हुआ बैठा है। तो जब उस आवाज़ मुचकुंद महाराज के कानों में पड़ती है तो उनकी निद्रा टूट जाती है और प्रथम दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ती है, काल यवन वहीं पर भस्म होकर राख बन जाता है। देखो कितनी सुंदर कहानी है। और ये महाराज उसी प्रदेश से आए हुए हैं, राजस्थान के धौलपुर से। चतुर्भुजी रूप मुचकुंद महाराज को दिखाया था वहीं पर। अच्छा जी, चतुर्भुजी रूप ये लीजिए। तब उस वक्त भगवान ने चतुर्भुजी रूप मुचकुंद महाराज को दिखाया था। तो परिक्रमा में आपको ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वृत्तांत भी देखने को सुनने को मिलते रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रजभूमि में आता है जिला धौलपुर। ये देखिए, ये मुझे नई बात पता चली कि धौलपुर भी ब्रजभूमि में भी आता है। और देखिए यहाँ पे भंडारे प्रसाद की व्यवस्था रास्ते में की जा रही है। सब तीर्थों का भाना है का भाने है मुचकुंद महाराज। अच्छा जी, सब धामों का। अरे बहुत सुंदर, धामों के भाने हैं। सब जाते हैं वहाँ पर। बहुत सुंदर, आवेगी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय आपकी यात्रा सफल हो। तो देखिए ये जो श्रीमान जी हमें मिले, इनसे कितनी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली और बातों बातों में वो किस्सा भी हमने आपको सुनाया जब काल यवन का संहार भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद महाराज की आंखों के जरिए करवाया था। चलिए अब हम बढ़ते चलते हैं और अब हम आ गए हैं कारब गांव में। ये परिक्रमा करते हुए ना आपके मुंह से बस यही शब्द निकलना चाहिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपको कोई मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहें। ये 5000 साल पुरानी परंपरा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए सभी तीर्थों को और 33 करोड़ देवी देवता को ब्रज में बुला लिया था। तब माता यशोदा और नंद बाबा के साथ उन्होंने इस ब्रज धाम की, इस पावन ब्रज धाम की परिक्रमा की थी। तो इस परिक्रमा में बस आप जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे करते जाइए, यही आपका एक सिद्ध मंत्र बन जाएगा। जय श्री राधे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस वक्त मैं हूं राया से बलदेव जाने वाले परिक्रमा मार्ग पर। बहुत आनंद आ रहा है भैया मुझे श्रद्धालुओं से बात करते हुए, उनका अनुभव सुनते हुए, उनके वृत्तांत सुनते हुए सच में बहुत आनंद आता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो
उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे इस वक्त यहाँ लाइव इनसे बात करने में और इनकी कहानियाँ सुनने में आनंद आ रहा है। चलते चलते थोड़ी थकान तो हो जाती है। और आप सोच के देखिए कि ये तो जो 84 कोस वाले श्रद्धालु हैं, इनको तो लगभग 300 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करनी है। तो इनके शारीरिक क्षमता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत थकान इनको भी होती है, थोड़ी देर ये भी सुस्ताने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन इनका प्रभु पे अटूट विश्वास इनको 300 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करने की क्षमता आखिर में दे ही देता है। और रास्ते में आपको चाय, दूध, जिसकी भी आवश्यकता हो, छोटी छोटी दुकानें परिक्रमा के इस मौसम में लोगों ने रास्ते पर ही खोल रखे हैं, तो आपको इसके लिए भी परेशान होकर कहीं दूर नहीं जाना पड़े। जय श्री राधे। चलिए भैया, हम भी चलते हैं इनके साथ आगे। अब थोड़ी गर्मी हो गई, उमस हो गई, बारिश थोड़ी पड़ जाए तो इन श्रद्धालुओं को भी राहत मिले। वैसे तो इन्हें तो हर हाल में अपनी परिक्रमा पूरी करनी है, भले ही बारिश पड़े, धूप पड़े या सर्दी पड़े। हाँ जी, चाहे छाले पड़े, ये देखिए, चाहे छाले पड़े, छालों के पाँव के साथ भी इन्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि श्रद्धा में। भगवान के प्रति जो इनका प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत होकर इनको भले इनके पैर में छाले पड़ जाएं या थक जाएं, इनको परिक्रमा पूरी करनी है। जय जय श्री राधे। राधे राधे शास्त्रियों। जय श्री राधे। ये भैया अभी परिक्रमा लगा रहे। भैया कहाँ से आप? भाई साहब मथुरा से हैं। मथुरा, प्रॉपर मथुरा से? प्रॉपर मथुरा से हैं। अच्छा जी। तो क्या पढ़ते हो आप? हाँ, कोई 12th क्लास में पढ़ते हैं। अरे तो ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी। हाँ, 19 साल है। अच्छा, तो कब शुरू करी थी परिक्रमा? हमने शुरू करी थी 7 दिन पहले, बुधवार को। 7 दिन पहले। तो और कितने दिन लग जाएंगे अभी? अभी हमें 1 दिन लग जाएगा। 1 दिन, मतलब कि वो 8-9 दिन में आपकी परिक्रमा पूरी 84 कोस की हो जाती है। फिर हम दोबारा गोवर्धन की भी लगाने जाएंगे 7 कोस। जय श्री राधे महाराज जी। बस बाबा आपकी कृपा। तो एवरेज 8-9 दिन में 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर ही होगी। लगभग 300 किलोमीटर है जी, 300। तो ये 300 किलोमीटर का फासला 9 दिन में पूरा हो जाता है। उसके बाद आप लगाओगे गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन की। अच्छा, वो ये नियम है क्या? ये नियम है। अच्छा जी महाराज। अच्छा, मतलब कि जो लोग 84 की परिक्रमा लगाते हैं उनको उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा लगानी पड़ेगी। जरूरी है, बिहारी के दर्शन करो अच्छा जी। और गोवर्धन परिक्रमा लगाओ। आगे बाद फिर 15 को फिर जो है परिक्रमा दे। अच्छा, पहले 84 को उसकी परिक्रमा, उसके बाद गोवर्धन महाराज की परिक्रमा और उसके बाद वृंदावन की परिक्रमा। अच्छा अच्छा, ये एक तरह से ये नियम है। इसके बाद परिक्रमा पूरी होती है। ये देखिए भैया, और ये देखिए यहाँ पे पीछे बड़ा प्यारा भंडारा यहाँ पे लगा हुआ है। लंगर प्यारा मैं किस लिए कह रहा हूँ उसको, कि आमतौर पे जब आप परिक्रमा करते हो, लंबी दूरी की यात्राएं करते हो, तो शरीर थक भी जाता है। तो आपको ज़्यादातर भंडारों में मिलता है पूरी सब्जी, और उनसे पूरी सब्जी खाने, यानी कि ऑयली खाना खाने से अक्सर दिक्कत होने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ आपको आटे की रोटियाँ मिलेंगी, तंदूर वाली, जिसको कहते हैं कच्चा खाना है भैया। रोटियों को कच्चा खाना भी बोलते हैं ना। तो कच्चे खाने से आपके शरीर को कोई दिक्कत नहीं होती। लंबी दूरी की यात्रा कीजिए, 84 की परिक्रमा कीजिए, इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके शरीर में नहीं होने वाली। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये यहाँ तंदूर पे आटे की रोटियाँ तैयार करी जा रही हैं। उसके साथ फिर ये दाल है, ये आलू की सब्जी, और दाल भी है। बहुत सुंदर। देखिए जैसा कि पूरियाँ तो हैं ही, चावल भी है साथ में, जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि हल्का और सुपाच्य भोजन। और जो ये परिक्रमा भी एक तरह की साधना होती है। साधना में जो भोजन आपको करना चाहिए सात्विक, कच्चा, वो यहाँ पे आपको भोजन मिल रहा है। आपको आटे की रोटियाँ मिलेंगी, आपको यहाँ दाल मिलेगी, आपको यहाँ चावल मिलेगा। तो 1 मिनट मैं इनसे बात करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कर रखा है। राधे राधे बाबू जी। बाबू जी, कौन सा गाँव है ये? जी, ये कौन सा गाँव है? गांव किशनपुर। किशनपुर। तो आप किशनपुर के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा जी। तो आप पूरा ग्रुप है एक? हाँ जी। सबकी व्यवस्था है? हाँ, सबकी व्यवस्था है। हर चीज़ मिलती है। कभी पुआ भी मिलते हैं, कभी कुछ खीर मिलती है, कभी चावल मिलते हैं, कभी ये सब कुछ मिलता रहता है। भैया आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र पाराशर। आप स्थानीय निवासी? हाँ जी, हम यहीं के हैं। ये श्री कृष्ण प्रेम बाट का है। हम यहाँ पे यात्रियों की पूरी तैयारी है हमारे लिए
कर रहे हैं हम यहाँ पे, नहाने की, धोने की और विश्राम करने की। रात को भी भोजन चलता है। हमारा 1 महीने का ये भोजन का कार्यक्रम है। अच्छा, 1 महीने चलेगा? जी, 18 तारीख से लेके 17 तारीख। ये जो बिल्डिंग बनी है पीछे, यहाँ पे यात्री रुक भी सकते हैं? जी, ये यहाँ पे पार्क है, अंदर 45/90 का हॉल है, उसमें यात्री विश्राम करते हैं। ये एक मैरिज होम है जी, प्रेम वाटिका के नाम से? जी, श्री कृष्ण प्रेम वाटिका। अच्छा, तो आपने श्रद्धालुओं के लिए दिल खोल दिया। जी जी जी, ये तो ठाकुर जी की साहब मेहरबानी है हम पे, सब पे। उनकी मेहरबानी बिल्कुल। भैया, वही हमें भावना देते हैं सेवा करने की। बहुत सुंदर भैया, आपकी व्यवस्था देख के तो वैसे भी दिल खुश हो गया। धन्यवाद। ऐसे ही सेवा करते रहे भैया, और भगवान आपको इससे भी ज़्यादा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। जय जय श्री राधे सभी को। ये भैया कल तक आएगी। राधा रानी की जय, भगवान की जय। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दोस्तों, आपको ये बलदाऊ जी महाराज की जय जय श्री राधे वाले जो जयकारे सुनाई दे रहे हैं, उसका कारण आपको पता है क्या है? कारण ये है कि हम कारब से और बलदाऊ जी का जो 8 किलोमीटर का रास्ता है वो पूरा करके अब हम ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, और इनको इसी बात की खुशी है। बोलिए श्री बलदेव जी महाराज की जय। अब सब बलदेव जी महाराज के दर्शन करेंगे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। क्योंकि उन ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में बलदेव जी महाराज के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। जय जय श्री राधे। तो हम पहुंच चुके हैं बलदेव के चौराहे पर, और यहीं पर हम आज समाप्त करते हैं अपना ये व्लॉग। कल मिलते हैं आपको 84 कोस के परिक्रमा के किसी नए मार्ग पर, दिखाते हैं कुछ नई व्यवस्थाएं, मिलाते हैं नए श्रद्धालुओं से और सुनेंगे कुछ नए अनुभव कुछ नए लोगों से। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय बलभद्र महाराज।